हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज़ में आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपका टॉपिक है, इनफैक्ट ये कहूँगा कि ये किसी बच्चे की डिमांड पर एक वीडियो है मौर्यन एम्पायर को लेकर और क्लास 12 के हिस्ट्री के बच्चों के लिए होने वाली है। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा तो ये मत सोचिएगा कि ये एंड वीडियो है, नो। फिर भी आपको इतना बोलूँगा कि आपकी फ़ाइल मुझे मिली, मैंने जो जितनी जल्दी हो सकता था सारे इंडेक्स को देख के उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे लगता है एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं वो 100% यहाँ कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेंगे। और दूसरी बात ये भी देखिए ना, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है वो भी आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। क्योंकि मौर्यन एम्पायर का टॉपिक है तो आपको पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कब की थी? 321 BCE, बिफोर क्राइस्ट ईरा में। क्वेश्चन 2 है, विच सोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द मौर्यन एम्पायर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर किंगडम की तो क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है जिससे आप उस पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में या रूलर्स के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ जो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं, देखिए जो भी मिली हैं, स्पेशली स्कल्पचर है, सच एज कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज है, जैसे कुछ लोगों ने लिखे होंगे जो ग्रीक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और अनदर सोर्सेज देखें तो वो ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र तो है, ये जो उनकी बुक है। अब इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वॉज कंपोज्ड बाय, इसको कंपोज करने वाले कौन है? कौटिल्य या चाणक्य है। यानी उनके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो लिखी गई बुक है तो वो 100% एक बिगेस्ट सोर्स है आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए। और वो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर भी थे, कौटिल्य या चाणक्य। क्वेश्चन 4 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो उनकी जनता है या ऑफिशियल्स को, स्टोन सरफेसिस। सबसे पहले ऐसा कौन सा था जिन्होंने ये सब कुछ किया? और नेचुरल रॉक्स पे भी अपने मैसेजेस वगैरह जिन्होंने इंस्क्राइब करवाए वो अशोका हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट काइंड ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस इंक्लूड। किस तरह की इंस्क्रिप्शन है अशोका की? बेसिकली उनका पर्पस क्या हम कह सकते हैं, हो सकता है तो प्रोक्लेम करने के लिए, यानी पब्लिकली अनाउंस करने के लिए व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धमा। वो एक्चुअल में धमा के बारे में क्या जान पाए, इसके लिए उनकी जगह 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 पिलर्स पे, कहीं ना कहीं स्टोन्स पे कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा। एंड दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। अब देखो, उन्होंने जो कुछ अपनी लाइफ में फील किया कि बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणा होनी चाहिए, यानी ब्राह्मणों के लिए आप थोड़ी सी दयालुपन दिखाएं। एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, यानी आप उन सभी लोगों के साथ जो सर्वेंट्स हैं, छोटे लेवल के लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को त्याग कर दिया, अपने ऐशो आराम को त्याग किया, उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा रिलीजियंस के लिए रिस्पेक्ट हो आपकी, एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन। और ये नहीं है कि आपने जो कहा वो सब कुछ ओके है, मीन्स आप दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दें, उनकी बातों को भी समझें, उन्हें भी रिस्पेक्ट दें। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, हाउ मैनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। उस टाइम कितने पॉलिटिकल सेंटर्स हो सकते हैं? तो जो कैपिटल पाटलिपुत्र एंड उसके अलावा जो प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड स्वर्णगिरी, ये सब के सब अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इनकी डिस्क्रिप्शन हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है, इनको मेंशन किया गया। अब स्वर्णगिरी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटरली देखें, जब गोल्डन माउंटेन, स्वर्णगिरी का मतलब होता है गोल्डन माउंटेन, वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। यानी कर्नाटका की गोल्ड माइंस को टैप करने के लिए जो ये पर्टिकुलर एक को मेंशन किया गया स्वर्णगिरी। क्वेश्चन 8 है, मेगास्थनीज मेंशन ए कमेटी फॉर 6 सब कमिटीज, यानी उन्होंने जो है मेंशन किया है 6 जो है सब कमिटीज। और किस लिए उनको मेंशन किया है? ताकि कोऑर्डिनेट, जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई थी, वो सिर्फ 6 सब कमिटीज थी। एक्चुअल में एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो हैं कमिटीज को बनाना, और उसका मेन मोटिव क्या था? ताकि मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा सके। डिफरेंट कमिटीज़ के रोल अब मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे एक का काम था नेवी को देखना, दूसरी का काम क्या था ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन को देखना, और थर्ड का काम था फुट सोल्जर्स को देखना, फोर्थ हॉर्सेस को देखती थी, और फिफ्थ जो है रथ वगैरह को देखना, और सिक्स का काम था एलिफेंट्स को देखना। और ये एक्टिविटीज़ हैं, मीन जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑफ द सेकेंड सब कमिटी वर रादर वेरिड, अरेंजिंग फॉर बुलक कार टू कैरी इक्विपमेंट, और या फिर कुछ और चीज़ें, कुछ फूड फॉर सोल्जर लेके जाना या चारा लेके जाना जानवरों के लिए, या फिर रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। तो ये सारे कार्य का काम जो है ना, ये डिवाइड हो रखे थे। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध काम चल रहा था, मीन्स बड़े सिस्टमेटिक वे से चलता था।
क्वेश्चन 10 है, हाउ डिड अशोका ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी किंगडम को कैसे जो है बांध के रखा। तो बाय प्रोपिगेटिंग धम्मा, द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड इन द नेक्स्ट। अब देखो, जिस तरीके से आप किसी के लिए अपनी मन की फीलिंग को शो करते हैं, तो अशोका दिखाते थे कि वो अपनी जनता से भी बहुत प्यार करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग भी उनको जो है अपना राजा मानते थे और इज्जत देते थे, और इसलिए इतनी बड़ी एम्पायर को वो बांध के रख पाए। क्वेश्चन 11 है, हु वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। धम्मा का मैसेज देने के लिए, नहीं जो धर्म की वो बातों का मैसेज देने के लिए किनको अपॉइंट किया गया था, वो है धम्मा महामाता। दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। क्वेश्चन 12, हु वर मेगास्थनीज, हु वाज मेगास्थनीज, ये जो एम्बेसडर है यानी सेल्यूकस का, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में ये एक एम्बेसडर बन के आए थे, राजदूत बन के आए थे, और उनकी जो बुक है वो है इंडिका। मेगास्थनीज अगर कोई बुक लिखी है तो वो भी पूछा जा सकता है, इंडिका बुक लिखी थी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अरामिक, ग्रीक और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एंड हु वाज प्रभावती गुप्ता, वो कौन थी, वो चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर हैं, और उनका जो मैरिज है वो वकातकास फैमिली में हुई थी। ऐसे जो क्वेश्चन 15 में आपसे डायरेक्ट ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उन्होंने रीन अपना कब स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी रूलिंग कब स्टार्ट की, 321 बीसी में। अशोका का जो बिगनिंग कहाँ से होती है, 268 बीसी में। बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध कब होता है, 261 बीसी में। और रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड देखे तो 375 टू 415 सीई, यानी काफ़ी लंबा इनका जो है वो चला। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में थोड़े से टर्म बेस्ड क्वेश्चन है। ओलिगार्की क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पावर है वो ग्रुप ऑफ मेन के द्वारा हैंडल की जाती है। कलिंग को किसने कॉन्कर्ड किया, जीता था अशोका ने। व्हाट इज पैलोग्राफी? पैलोग्राफी जो है इज ए टाइप ऑफ राइटिंग विद ए फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन है। एंड वाई वर तक्षशिला, उज्जैनी एंड स्वर्णगिरी मेड प्रोविंशियल सेंटर्स? इनको क्यों बनाया गया था प्रोविंशियल सेंटर्स? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट से, सबसे बड़ी बात तो। और जो स्वर्णगिरी है, जो गोल्डन माउंटेन है, वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, तो इसलिए भी इसको बनाया गया था। ऐसे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट वर शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस? आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जो पत्थरों पे या कहीं पे भी इंस्क्रिप्शन लगी हुई हैं। तो शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस मेंशन द नेम ऑफ द डोनर एंड समटाइम्स उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बताते थे कि डोनेट करने वाला कौन है और उनका काम क्या था जिन्होंने इसे डोनेट किया है। इसके अलावा दे टेल अस अबाउट पीपल लिविंग इन द टाउन सच एज वीवर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ्स, उनके बारे में भी बताती, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, तो कुछ हमें जानकारी मिलती थी इनसे। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ कॉइनेज? सिस्टम ऑफ कॉइनेज का बेनिफिट बताइए। जो इंट्रोडक्शन है कॉइनेज की, फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज एंड परचेज ऑफ गुड्स है। ऐसी न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है? ये 100% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करने वाले हैं, जो आपका रिटन एग्जाम होगा थियरी का। Numismatics is a study of coins including visual elements such as scripts and images। और इसके अलावा metallurgical analysis और साथ में context in which they have been found, यानी जो स्टडी हमें मिलती है, मीन्स हम कहें कि कॉइन हमें मिले हैं तो उनको स्टडी करने की जो प्रोसेस है उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोला गया है। क्वेश्चन 23 है, बाय होम एंड व्हेन द ब्राह्मी इज डेसिफर्ड? ब्राह्मी को डेसिफर यानी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने अशोकन ब्राह्मी को डेसिफर किया था 1838 में। और ऐसी जो नेम द रूलर हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धर्म विजया, धर्म विजया की पॉलिसी अशोका ने फॉलो की थी। विच स्ट्रेटजीज वर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड? उन्होंने कौन कौन सी जो है प्रोडक्शन की बढ़ाने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की? एक तो आयरन टिप्ड प्लफशेयर है, दूसरा है इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स हो गया, और थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैडी, यानी जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका जो है उन्होंने थोड़ा बदला। प्रभावती गुप्ता वो डॉटर हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, किनकी? चंद्रगुप्त सेकंड की, यस ऑफ कोर्स। तो इसके अलावा जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे आपकी फाइल के अकॉर्डिंग चाणक्य है, क्यों फेमस है? तो चाणक्य बिकेम ए काउंसलर एंड एडवाइजर टू चंद्रगुप्त, जिनकी यहाँ मेंशन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर में और नदन इंडिया में, बट
lived by himself and he was instrumental in helping Chandragupta overthrow the powerful Nanda dynasty in Patliputra in the Magधा region। तो यानी चाणक्य की, हम कहते हैं ना चाणक्य की कूटनीति, वो कूटनीति जो है चंद्रगुप्त सेकंड के लिए बहुत हेल्पफुल रही, उन्होंने इनको बहुत हेल्प किया। ऐसी क्वेश्चन नेक्स्ट है बिंदुसारा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बिंदुसारा कौन थे, वो भी मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी है। और एक ऐसा ही है चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन दिए, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो। आई होप सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। और अगर किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका वाइवा आई होप सो बहुत अच्छा होगा। हैव वेरी नाइस डे।